मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कमेंट लेते हैं। किसी ने कहा पितृ पूजा में घर के सभी मेंबर को बैठना है 1 हफ्ते के लिए। चाचा चाची भतीजा बहन भांजी सभी को बुलाना पड़ता है या सिर्फ घर के मेंबर ही? देखिए, ऐसा है कि पितृ पूजा है, किसी को नहीं बुलाना पड़ता, अपने ही घर के मेंबर होते हैं और उनको भी जो पूजा शुरू करते हैं तो उनसे एक बार स्टार्टिंग में जरूरत पड़ती है, बस शुरुआत में। बाकी उसके बाद में अपना अपना काम करो, वो पूजा करने का काम उनका है। हाँ, जब हवन करते हैं रात के समय में तो भी घर के जो मेंबर हेड हैं वो या परिवार का कोई भी सदस्य साथ होता है। किसी को काका ताऊ चाचा इनको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं होती। देखो, पितरों की पूजा जो करेगा ब्लेसिंग वही लेगा। ऐसा थोड़ी होगा खाना आप खाओगे पेट उनका भरेगा। अगर उनको करानी है तो वो कराओ अपनी। देखो, अपनी अगर आपकी अपनी रसोई है, आपके घर की अपनी चौखट है, आप अलग रह रहे हो तो पूजा आपको ही करानी है। आपके परिवार के मेंबर, वो शुरुआत में एक बार जरूरत पड़ती है, फिर किसी की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसी तरह से किसी को ज्यादा बहन बेटी बुआ भांजा ये प्रोसीजर सर ये नहीं है, वो प्रोसीजर ही अलग है। देखिए सर, मैंने बताई ये है एक ऐसा इंजेक्शन मानो आप कि पितरों को साफ और शुद्ध करके उनको बृहस्पति लोक का सफर तय कराते हैं, उनको देव तुल्य बनाते हैं, उनको अपने आपे में लाते हैं। देखो सर, अगर अपना ही परिवार का मेंबर अगर अपना ही दुश्मन हो जाए तो पहले तो उसको अपने आपे में लाना पड़ेगा ना, भाई हम तेरे हैं। देखिए, अब उसी कुल खानदान में जन्म क्यों हुआ? क्योंकि पिछले जीवन के कर्मों का सिलसिला कुछ इस तरह का था, वो कड़ी जुड़ रही थी कि उसी घर में जन्म मिला। आपस में किसी के विचार ना मिलना, संतान को लेकर दिक्कत, संतान प्राप्ति में दिक्कत, संतान के भाग्योदय को लेकर दिक्कत, हेल्थ को लेकर दिक्कत, लॉन्ग टर्म की बीमारियां जो फाइंड आउट नहीं हो पा रही हूं वो भी बीमारियां। जिनको पितृदोष होगा उनके घर में ही बुखार यानी राहु की बीमारियां उनके घर में ज्यादा जन्म लेती हैं और ठीक होने में भी टाइम लगा देती है। तो ये कुछ इस तरह का होता है। किसी ने कहा NW में टॉयलेट की क्या रेमेडी है, पत्ती किस और किस तरह लगानी? देखिए सर, अगर और कोई एरिया होता तो मैं आपको बताता कि यहाँ क्या पत्ती लगानी चाहिए। सर देखो, जो ये एक तत्व दूसरे तत्व में कन्वर्ट होने के लिए तैयार होता है, जैसे NW है, NE है, SC है, SW है, ये है एक दूसरे तत्व में कन्वर्ट होने वाली दिशा, यानी गर्भ अवस्था की और जन्म अवस्था की। तो सर यहाँ के लिए जो रेमेडी है वो एक अलग तरह की है, उसके लिए आपको हमारे से ही संपर्क करना पड़ेगा। क्योंकि मैं कच्ची बात कभी नहीं कहता आप यहाँ ये पत्ती लगा लो ये लगा लो, क्योंकि मेरे को पता है यहाँ सिर्फ वही रेमेडी काम करेगी। और आप लगाना चाहो तो यहाँ ब्लू कलर की टेप लगा दे, ब्लू कलर का पेंट कर दे, व्हाइट कलर का पेंट कर दे, व्हाइट कलर की पत्ती लगा दे, लोहे की पत्ती लगा सकते हैं, एल्युमिनियम की पत्ती लगा सकते हैं। लेकिन सर ये काम नहीं करेंगे क्योंकि ये है गर्भ अवस्था के जोन, बहुत नाजुक एरिया होता है ये। एक तत्व दूसरे तत्व में कन्वर्ट होने के लिए तैयार होता है। तो इस तरह किसी ने कहा सर गंगा जल घर की किस दिशा में रखे? देखिए, मैंने अपने एक वीडियो में और भी बताया था, गंगा जल को जल वाली दिशाओं में आप रख सकते हैं। तो
एनी एनी तक आप रख सकते हैं, ई एनी में भी रख सकते हैं, ईस्ट में भी रख सकते हैं, लेकिन उससे आगे नहीं, E4 तक। लेकिन E4 तक कब रख सकते हैं? जब वो एरिया कम हो, वरना तो नॉर्थ पार्ट में आप रखो। अगर देखो सर, समुद्र है, खारा पानी, कहाँ है समुद्र? वेस्ट पार्ट में, वरुण उसके देवता है। अगर यहां गंगा जल आ जाता है किसी भी रूप में, तो सर उस घर में चरित्र दोष हो जाता है। गंगा जल है साफ शुद्ध चरित्र, लेकिन गंगा जब समुद्र में जब समाती है तो वो अपना अस्तित्व खो देती है, अपनी मिठास खो देती है। तो सर वेस्ट में रखने से बचना चाहिए, साउथ में रखने से बचना चाहिए। E4 से आगे आगे तो हर हालत में बचना चाहिए। आपको गंगा जल रखना है तो नॉर्थ की दिशा में रखो आप, और अगर ईस्ट पार्ट कम है तो यहां भी रख सकते हो। वेस्ट में बिल्कुल नहीं रखना है, वेस्ट में रखोगे चरित्र दोष घर में पैदा हो जाएगा, ये ख्याल करके चलना है। किसी ने कहा सर टीबी के रोग के लिए कौन सी दिशा जिम्मेदार है? देखिए सर, टीबी नॉर्थ वेस्ट के देवता, उनसे नीचे वाले देवता, और साउथ वेस्ट, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में भी जब कोई दोष होता है तो वो स्वास्थ्य पे काम करता है, तो चारों भुजाओं को दूषित कर देता है। वो लॉन्ग टर्म की बीमारी ने जन्म क्यों लिया? क्योंकि SW। तो और सर हेल्थ के लिए, अगर आपको जीवन में अचानक से बूस्ट लेना है, अचानक से स्टार बनना है, अचानक से धन लाभ लेना है, तो सर आप अपने ESC के स्वास्थ्य को अगर आप बैलेंस करके चलते हो, आप देखोगे काया पलट जाएगी, जीवन पलटी हो जाएगा एकदम से। और सर ये जो पितृ पूजा है, मैं ये कहूंगा सर, जब तक ये पूजा घर में नहीं होती है तब तक एक शरीर के 2 पार्ट होते हैं, और जब ये पूजा हो जाती है तो पूरा शरीर कंप्लीट हो जाता है। माँ लक्ष्मी का हर अपने देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि पितरों की मर्जी से ही आशीर्वाद मिलता है। मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं जिनको पितृदोष था। पितृदोष में क्या होता है? पागल खाना, जेल खाना, वीराना, हर चीज का घटना, पैसे का, जमीन का, हेल्थ का, विचारों का। सर पितरों का तो मेन खेल है, मैंने बताया, लेकिन सर ये पूरा पूजा का एक पूरा प्रोसीजर है। तो मेरे मायने में जीवन माह में ये पूजा जरूर करानी चाहिए। अगर हम इस पूजा को करा के चलते हैं तो सर सब कुछ वो घटित होता है जिसकी आप कभी सपने देखे थे आपने। लेकिन पितरों की ब्लेसिंग ना मिलने के कारण हम उस चीज से वंचित रह जाते हैं। मैंने बताया, धरती को अगर स्वर्ग बनाएंगे तो अपने पितृ देवता। स्वर्ग क्या है? हमें जो चाहिए वो हमें मिले, जो भी चाहिए, जो भी जरूरत है वो हमें मिले। और सर ये पितरों की ब्लेसिंग के बगैर नहीं होता है। वो मिल जाता है तो एक छलनी होती है, निकल जाता है। लेकिन जब ये पितृ पूजा हो जाती है तो सर फिर जो भी आएगा, जैसे अगर छलनी में पानी डालते हैं वो निकल जाता है, कभी भरता नहीं। लेकिन अगर उसके लेयर चढ़ा देंगे, तली चढ़ा देंगे, फिर उसमें पानी डालते हैं तो वो भरना शुरू हो जाता है वो पत्र। तो सर सेम इसी तरह से ये पूजा निहायत बहुत जरूरी है। तो हमें इस पूजा के लिए
अपने जीवन में समय और साधन दोनों चीजों का इंतजाम करना बहुत जरूरी होता है। देखिए सर, नॉर्थ की एंट्री क्या करती है? भल्लाट देव, N4 भल्लाट देव, प्रचुर मात्रा में धन लाभ देना, प्रचुर मात्रा में धन लाभ देना और पुरुषों को विशेष रूप से फायदा देना। पुरुषों को देखो सर, N3 का जो एरिया है वो है औरत प्रधान एरिया। पैसा और खुशहाली तो वो भी देगा, लेकिन उसमें औरतों की ज्यादा चलती है। N4 का जो एरिया है यो धन दौलत भी देगा और साथ में पुरुष प्रधान घर हो जाता है ये। फिर उत्तराधिकार में संपत्ति दिलवाता है ये। आप देखते होंगे जिनके यहाँ पितृ दोष होता है तो उनके यहाँ सर आपको देखने को मिलेगा कि संपत्ति के बंटवारे को लेकर जमीन में मुकदमे, झगड़े, टेंशन बाजी ये सब चलती रहती है। तो उत्तराधिकार में संपत्ति को ये दिलाता है, यानी विरासत मिलती है। अब सर सबको क्यों नहीं मिल पाती ये एंट्री? क्योंकि जैसा कर्मों का सिलसिला होगा, मकान की वैसी ही बनावट मिलेगी, मकान के खेल भी वैसे ही मिलेंगे। सर ये जो सामान होता है, जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ये कहाँ रख दिए गए? जिस जोन के एंटी हैं वो वहीं रखे। क्यों रखे? क्योंकि आपके कर्मों में वो चीज घटित होनी जरूरी थी। घटित कब होगी? जब वो सामान वहां रखा होगा। अब ईस्ट में अगर टर्निंग वाली मशीन रखी हो तो समाज के साथ लड़ता फिरेगा। बताओ, एक सामान के रखने से समाज बोलेगा भी बहुत झगड़ालू है, वो बेचारा खुद नहीं समझ पा रहा है कि मैं झगड़ा क्यों कर रहा हूं। तो सर हर चीज को घटित कराने वाला वास्तु है और वास्तु में मेन खेल पितरों का है, पितरों की ब्लेसिंग का है। तो इस तरह से तो विराटता प्रदान करती है, हर प्रकार की सफलता देती है N4 की एंट्री। हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। सर किसी को अपनी कुंडली चेक करानी है, फोन नंबर चेक कराना है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। अगर गेट गलत दिशा में आ जाए, बदलना भी नहीं हो तो बैलेंस कैसे करेंगे? सर हम गेट की एनर्जी को बढ़ाने के बूस्टर तैयार करते हैं। अगर आप वो सेट लगाते हो, आप देखोगे वही गेट पॉजिटिव एनर्जी का प्रवेश घर में ला देगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।